Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel Areej's vlog. It's my first vlog. So introduction देना तो बनता है. My name is Areej and I'm living in UAE from last 2 years. So आज मैं आपको लेके चलूँगी ओबल विलेज, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है एंड आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. तो वीडियो में बने रहें, एंड तक देखें ताकि आप भी मेरे साथ एंजॉय कर सकें. हम लोग 6 बजे घर से निकले थे और 7:30 बजे तक हम पहुंच चुके थे. मौसम नाजरीन बहुत ही अच्छा था और इन्होंने पहले रखी हुई थी बसेस जो कि हमें लेके जाया करती थी, बट दिस टाइम इन्होंने रखी हुई थी ट्रेन्स. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेन्स थी और बहुत नाइस थी. मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी ऑनेस्टली. हम पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे जब ये ट्रेन मैंने देखी, तो दूर से इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी. फुल लाइटिंग थी इसके ऊपर. तो जब हम आए तो हमें पता चला कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी. यूएई की ये एक बहुत ख़ास चीज़ है कि जब भी पार्किंग थोड़ी दूर हो तो उन्होंने फिर या बसेस रखी होती हैं या ट्रेन्स रखी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें फुल अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं. तो ये थी वो डोटो ट्रेन जो कि हमें लेके गई थी मेन गेट तक. उसके बाद फिर हमने टिकट्स लिए थे और टिकट्स आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं. मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन बाय करें ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े ज़्यादा. तो ऑनलाइन अगर आप टिकट बाय करेंगे तो वो आपको 22 में मिलेगी, और इधर आके अगर आपने बाय योर ओन सेल्फ अगर आपने टिकट लेना है तो वो आपको 25 में मिल जाएगा. इस पर मुझे थोड़े से चेंजेस लगे ग्लोबल विलेज में, क्योंकि इस पर जो पवेलियंस थे उनकी भी जगह चेंज थी. जैसे कि ईरानी पवेलियन था वो लास्ट टाइम किसी और जगह पे था, इस टाइम किसी और जगह पे था. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ ढूंढने में, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था. एंजॉय किया. सारे पवेलियंस बहुत अच्छे बने हुए थे. तो एक दिन में तो सारे पवेलियंस बंदा कवर ही नहीं कर पाता. तो हम लोग 6 घंटे सिर्फ गए थे तो हमने सिर्फ 3 पवेलियंस ही एंजॉय कर सके. तो सबसे पहले ये दादी अम्मा बैठी हुई थी वहाँ पे. तो ये स्टार्टिंग का व्यू था, पूरा ये स्टार्ट का व्यू था. फिर पवेलियंस जैसे ही स्टार्ट हुए तो सबसे पहले हमें तुर्की का पवेलियन नज़र आया, बट हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि हमें सबसे पहले पाकिस्तान के पवेलियन में जाना था. तो फिर हम लोग सबसे पहले पाकिस्तानी पवेलियन में गए. खैर हर बार की तरह इस बार भी मुझे पाकिस्तानी पवेलियन में कोई डिफरेंस नहीं लगा. हमेशा की तरह वो इस बार भी सेम ही था. तो आप देख सकते हैं ये तुर्की का पवेलियन था. बहुत ही नाइस था. बाहर से तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे इसकी मेकिंग थी पूरी, मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल. तो मेरा दिल था अंदर जाने को, बट इतना टाइम नहीं था. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुर्की वाला भी देख लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी पवेलियन में आ चुके हैं. ये स्टार्ट का व्यू था पूरा और सेम पाकिस्तान की याद आ रही थी देख के मुझे. तो साड़ियाँ लगी हुई थी, इतने ज़्यादा कपड़ों की शॉप्स थी सेम जैसे पाकिस्तान में होती. तो जी ये साड़ी मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो फिर हमने ये ले ली. काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बट बार्गेनिंग का चांस होता है, आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे. और औरतों का तो आपको पता ही है, जब तक बार्गेनिंग ना कर लें तो उनको मज़ा ही नहीं आता. तो इधर भी सेम वही हिसाब था. अपने हिसाब से आप लोग प्राइजेस बनवा सकते हैं और चीज़ें ले सकते हैं. और यहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के कपड़े थे, जैसे उमर टेक्सटाइल्स के थे और एक और थी बुटीक्स के भी कपड़े थे यहाँ पे. तो मुझे काफ़ी अच्छा इंटीरियर लगा और कपड़े बहुत नाइस थे सारे. तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी बाज़ार होता है, बंदा वहाँ पे घूम रहा होता है, सेम वैसे ही आपको लुक मिलेगी. और ज्वेलरी भी थी यहाँ पे. मुझे यहाँ की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लगी, नाइस ज्वेलरी. यहाँ से फिर मैंने सिर्फ एक नेकलेस ही बाय किया और टाइम इतना नहीं था क्योंकि हमने आगे परफॉर्मेंस भी देखनी थी जाके. ये पाकिस्तान का स्टेज था. ये इतना अच्छा इन्होंने स्टेज इस पर बनाया था और उर्दू लिखी हुई थी. और ये जो पेंटिंग्स थी दीवारों पे बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में खड़े हुए हैं हम. तो इतनी मुझे याद आई पाकिस्तान की. जब बंदा पाकिस्तान में होता है तो कहता है कब हम किसी और कंट्री में जाएंगे, और जब बाहर आ जाता है तो फिर वापस अपनी आबाई कंट्री को याद करता है. तो जब तक आप लोग पाकिस्तान में हैं तो मौज करें, क्योंकि जब बंदा बाहर आ जाता है तो फिर वहाँ के खाने, वहाँ की हर चीज़ बहुत मिस करता है.
तो जी गाइस, आप लोग परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, आप लोग परफॉर्मेंस एंजॉय करें एंड आई विल बी राइट बैक। तो जी अभी होती है परफॉर्मेंस एंडिंग। मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और जो दूसरा गाना था उसके साथ हमारी बहुत सी यादें थी। वो गाना हमारी मेहंदी में चल रहा था। तो उसके बाद हम लोग गए सीधा खाना खाने के लिए। यहाँ से हमने ली चाट और बन कबाब लिया। बन कबाब ना मेरा मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये यहाँ पे बना रही थी चाट, इतने मज़े की थी चाट भी। इस बार बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई। लास्ट टाइम भी हमने खाई थी बट इन्होंने ना मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, बट इस बार बहुत नाइस था। तो ये अंकल आप देख सकते हैं ना, इनको मैं याद थी। मैं जब भी जाती हूँ ना पाकिस्तानी पवेलियन में तो मैं बन कबाब इनका ज़रूर खाती हूँ। तो मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे वाले में स्पाइसेस सही भर के डालना। तो कहते हैं मैं इस बार इतनी मिर्ची डालूँगा कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। तो वाकई में इन्होंने इतनी मिर्ची डाली इसमें, तौबा। तो था बहुत नाइस, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो मुझे अच्छा लगा कि इनको मैं याद थी। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कभी आपको कोई मिले और वो बोले आपको कि आप हमें याद थी तब से। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे ही बनाएं कि सारे आपको याद रखें, हमेशा खुश रहें, अच्छे से मिले सबको। ये भी बेचारे अपना काम करते हैं तो किसी से बदतमीज़ी से मत बोला करें, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं जो ना खुद से छोटे बंदे पे रोब डालते हैं, उससे बदतमीज़ी से बात करते हैं, पर अगला बंदा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो इस तरह का नहीं होता। अगर ऐसी बदतमीज़ी आगे से कोई कर भी दे तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप ऐसे किसी बंदे से मिलें तो प्यार से बात किया करें। तो ये बड़ी अम्मा की नसीहतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग देखें ये जो हमने ऑर्डर किया था। तो जी खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोग बाहर आ गए थे। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना नाइस था। सामने कुवैत का पवेलियंस था और बाकी सारे पवेलियंस थे। और ये इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया हुआ था। सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे थे और साथ में यहाँ पे ना टाइम टू टाइम परफॉर्मेंसेस चलती रहती हैं कोई ना कोई। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एक बंदा यहाँ पे गिटार बजा रहा था, बहुत नाइस, उसने भी गिटार चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग सीधा गए थे इंडियन पवेलियन में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा इंडियन पवेलियन था। मुझे बहुत अच्छा लगा इंडियन पवेलियन भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की थी वैसे ही था, बट इन्होंने गांधी जी की एक मूर्ति लगाई हुई थी और इनका एरिया काफ़ी वाइड था। इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ना वो इन्होंने हर चीज़ पे ऑफ़र्स लगाई हुई थी, हर चीज़ पे ऑफ़र चल रही थी। ज्वेलरी पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स थी, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी यहाँ से। तो फिर मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ले ली एक साथ ही। थोड़ी ही देर में इंडियन परफॉर्मेंस स्टार्ट होने लगी है, तो आप लोग परफॉर्मेंस एंजॉय करें एंड आई विल बी राइट बैक। तो जी ये थी इंडियन पवेलियन की परफॉर्मेंसेस। मेरी तो मोस्ट फेवरेट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको पाकिस्तानी पवेलियन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी या इंडियन। ऑनेस्टली मुझे इंडियन ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद हम लोग निकले और बाहर एक और परफॉर्मेंस चल रही थी, आप लोग उसको देखें। मैं इतना एंजॉय किया इसको भी देख के। तो जी ये थी अमिताभ बच्चन के रेप्लिका की परफॉर्मेंस, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद हम लोग आए ईरानी पवेलियन में और यहाँ पे हमने खाना खाया। ये थे बोस्नियन कबाब जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं
और इस बार तो इतना रश था, इतना मतलब बैठने की जगह नहीं थी। हम लोगों को कितना वेट करना पड़ा बाहर, उसके बाद हमें कहीं जगह मिली बैठने की। तो हम लोग बैठे हुए थे और ये अंकल आए और इन्होंने इतना प्यारा गिटार बजाया और साथ में हमें गाना सुनाया। बहुत इन्जॉय किया हमने। इन्होंने सामने पैसे लगा के रखे हुए हैं इस पे, जिसको भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है ना तो वो इनको इनाम के तौर पे कुछ पैसे देते हैं और वो इसको ऐसे गिटार के फ्रंट पे लगा देते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें ग्लोबल विलेज में, और ख़ास तौर पे ईरानी पवेलियन में जाएं और बोस्नियन कबाब खाएं। मेरे तो ये मोस्ट फेवरेट है, बहुत अच्छे कबाब थे, बेस्ट। और उसके बाद हम लोग गए तो हमने ये छोटा सा शो देखा पेस्टो का। ये ना बंदा जूसेस बेच रहा था, अपने सेलिंग कर रहा था, बट इतने नाइस तरीके से ये कर रहा था ना, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और दूर दूर से आ रहे थे। और अगर किसी ने नहीं भी लेना होता था ना जूस, तो वो इसकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस होता था, वीडियो बनाने के लिए वो जूस लेता था। तो जी हमने भी ऐसे ही किया, हम लोगों ने इस बंदे की परफॉर्मेंस देखी और एक जूस बाय किया। और तो जी गाइस जूस भी बहुत 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 नाइस था। और उसके बाद हम लोग जैसे ही घर आए, हमने सबसे पहले इस बंदे का अकाउंट ओपन किया, इंस्टाग्राम अकाउंट, और हमने वापस से इसकी सारी परफॉर्मेंसेस चेक की। इतनी नाइस परफॉर्मेंसेस की हुई हैं इस बंदे ने, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया एंड अपनी जर्नी का, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। 6 घंटे से लगातार हम लोग बस चल रहे थे, कभी एक पवेलियन में कभी दूसरे पवेलियन में, खाना पीना खाया, खूब इंजॉय किया। तो जी गाइस ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर। तो जी इसके अलावा अगर आपको यूएई की कोई भी जगह पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो भी कवर करूँगी। तो जी फिर इसके बाद हम लोग चले गए सीधा पार्किंग एरिया में। वही ट्रेन हमें लेके गई थी हमारी गाड़ी तक। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग एंड डे स्पेंड वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपनों में रहें, अपनों को खुश रखें, और बहुत सी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।